अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 7.1 है कि ABCD इज ए रोम्बस। गिवन है कि ABCD क्या है, रोम्बस है। अब कहते हैं सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ओके, तो आपको गिवन है रोम्बस है, तो रोम्बस अगर गिवन है तो रोम्बस होता है क्या, एक प्लोराम होता है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, अब इससे प्रूफ करना कि डायगोनल क्या कर रहा है, डायगोनल AC जो है एंगल A एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, और आल्सो कि जो डायगोनल BD है AB क्या है, एंगल B एज वेल एज एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। तो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ओके, ओके, ABCD आपको क्या रोम्बस गिवन है, रोम्बस है ABCD आपको गिवन है, गिवन दैट ABCD इज ए रोम्बस। ओके, रोम्बस तो ऑल साइड इक्वल होगा, ए साइड इक्वल है, और पेलोग्राम भी। ओके, आपको प्रूफ क्या करनी है, लिख दो। तो प्रूफ दैट प्रूफ करनी है डायगोनल AC, तो वो डायगोनल ज्वाइन कर दो। पहला प्रूफ करनी है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। सेकेंड में प्रूफ करनी है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ओके, तो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग प्रूफ करेंगे कि AC एंगल A एज वेल एज एंगल D को C को बाइसेक्ट करेगा। तो अब दो टेंगल लेके चलते हैं। ओके, ट्रेंगल ABC, दूसरा ट्रेंगल ADC। ओके, हमें प्रूफ करेंगे कि A वाली एंगल और A वाली एंगल इक्वल है। मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करना है। फिर आई इस वाले एंगल को हम प्रूफ करेंगे A वाली एंगल इक्वल है। ये अगर 3 है, ये 4 है, तो प्रूफ करेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम ये क्या करें, इस दो ट्रेंगल लेके चलेंगे। इस ट्रेंगल को लो, ट्रेंगल ABC, दूसरा ट्रेंगल ADC ले। प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन फर्स्ट पार्ट प्रूफ ले रहे, फर्स्ट पार्ट ये वाली, तो इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल ADC। इस दो ट्रेंगल में देखो क्या क्या इक्वल है। ट्रेंगल ABC में AB, ट्रेंगल ADC में AD इक्वल है। क्यों इक्वल है? चूँकि रोम्बस का सारे साइड इक्वल होता है। लिखेंगे साइड्स ऑफ रोम्बस। ओके, फिर आओ इसका BC, इसका देखो अगर इसका हम BC लेंगे, इसका क्या लेंगे DC। ओके, तो BC इक्वल टू क्या होगा DC, चूँकि ये भी तो रोम्बस का साइड है, तो BC और DC ये भी इक्वल है, साइड्स ऑफ रोम्बस। फिर क्या है, अब देखो AC दोनों में कॉमन है, AC इसमें भी AC है, इसमें भी AC है। AC इक्वल टू क्या होगा AC कॉमन है। ओके, अब देखो इस दोनों ट्रायंगल के 3 साइड्स इक्वल है, S से कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट होगी बेटे ट्रायंगल ADC का बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ हम मुझे क्या एंगल इक्वल करना है ना, कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करनी है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ करनी है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करते हैं, ओके, दोनों ट्रायंगल का। अब देखो एंगल 1 कौन सा एंगल है, देखो तो एंगल 1 का नाम है एंगल का BAC। कौन सा नाम है एंगल 1 का नाम BAC, ओके। तो इस ट्रायंगल को हम BAC लेंगे। देखो इस ट्रायंगल में क्या लेंगे हम लोग BAC। तो दूसरे ट्रायंगल में इसे लेंगे, B को 1 लिया था बीच वाले को, तो बीच वाले को यहाँ पे 1 लेंगे, 1 DAC, C को थर्ड लेंगे, ओके। तो कितना आ गया देयरफॉर 10। एंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा एंगल DAC बाय CPCT, ओके। तो दिस इम्प्लाई दैट अब एंगल BAC देखो एंगल का क्या मैंने नाम रखा है कॉन्वीनियंट के लिए, कॉन्वीनियंट के लिए एंगल BAC को हमने एंगल 1 दिया, और एंगल DAC क्या नाम है देखो DAC ए वाले एंगल है DAC, तो एंगल 2 है, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब देखो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि AC एंगल A को बाइसेट कर रहा है, आधे एंगल ऊपर है आधे एंगल नीचे है। इसका मतलब क्या है AC एंगल A को बाइसेट कर रहा है। देयरफॉर क्या है, कंक्लूजन दे दो, देयरफॉर डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। अब आते हैं AC एंगल C को बाइसेक्ट करता है, उसे प्रूफ करनी होगी। देखो आल्सो अब हम प्रूफ करेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब देखो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप CPCT यूज करेंगे। देखो इस एंगल का क्या नाम है, इस एंगल का नाम है ACB या BCA एंगल 3 है, एंगल 3 BCA। देखो यहाँ पे लिखेंगे आल्सो अब देखो इसको मिटा दो। अब देखो बच्चे अब क्या लेना है मुझे BCA लेना है, BCA इसका हम B लेंगे, ये लेना हम BCA इसका वही लेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट देंगे, C लास्ट वाले को 2 देंगे और बीच वाले को 3 देंगे, क्या हुआ DCA। तो BCA एंगल 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा अगर इसका हम BCA लेंगे, सॉरी एक मिनट जो कॉन्ग्रुएंट जिस ट्रायंगल किया उस पर जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने BCA लिया, ये B फर्स्ट है, C सेकेंड है, ये थर्ड है। इस तरह यहाँ पे लेंगे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो एंगल BCA इक्वल हो गया एंगल DCA बाय CPCT, ओके। दिस इम्प्लाई दैट अब इस एंगल का नाम क्या है, एंगल BCA को हमने एंगल क्या नाम दिया, एंगल 3 ये दिया ना। देखो BCA को क्या दिया नाम, एंगल 3 है, और DCA क्या नाम है, देखो DCA के क्या नाम है, एंगल 4 ये वाले एंगल DCA, इस एंगल 4 एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4। तो अगर एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हो गया कि AC एंगल C को बाइसेट कर रहा है। लिखेंगे देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C। इस तरह से AC देखो बच्चे AC एंगल C को बाइसेट कर रहा है, और पहले में क्या किया कि AC जो है एंगल A को भी बाइसेट कर रहा है। हम प्रूफ कर दो, कंक्लूजन दे दो 10।
कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब बेटा इसी तरह से सेकेंड पार्ट प्रूफ करेंगे। सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने A और C को ज्वाइन किया था, AC को। सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए हम BD ज्वाइन करेंगे। तो BD ज्वाइन करें तो वहाँ भी 2 ट्रायंगल बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे प्रूफ किया, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके देन हमने प्रूफ कर लिया। ओके, तो उस तरह से यहाँ भी कर लेंगे। BD को ज्वाइन करो और ज्वाइन करने के बाद हम प्रूफ कर लेंगे BD जो है एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे इस तरह AC किया उसी तरह BD करेंगे सिमिलरली। अब लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव। ओके, सेम प्रोसेस है, लिख देंगे। सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे BD को। वो BD ज्वाइन करने के बाद सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, देखो इस तरह अगर डायग्राम बना लो। ठीक है, ठीक है, ABCD। अब हम लोग क्या करेंगे, BD ज्वाइन करेंगे। BD ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से एंगल बनेगा। इस एंगल का नाम दे दो, मान लो 5 देते हैं, इसका 6 दे दो, इसका 7 दे दो, इसका 8 दे दो। अगर सिमिलरली अब इस 2 ट्रायंगल को हम लोग क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद CPCD से एंगल 5 को एंगल 6 इक्वल कर देंगे। इसका मतलब क्या है, BD एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। उस तरह फिर CPCD से कर देंगे A एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा CPCD से। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा कि BD एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली लिख सकते हो। तो BD ज्वाइन करने के बाद लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, इस तरह प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरली। मेन AC को फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दो, सेकेंड पार्ट में आप लिख सकते हो सिमिलरली वी कैन प्रूव। ओके, चलो क्या है नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन 8 चलो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, नहीं तो लंबा हो जाएगा।